नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिव्यांश बढ़ते यूट्यूब क्लासेस में। दोस्तों मैं हूं वैभव और आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे द कॉन्सोनेंट का ग्राफ नंबर 2। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जाके पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल का आइकन आ रहा होगा उसको जा करके ऑल का नोटिफिकेशन को आप लोग क्लिक कर लीजिए, ताकि ऑल का जो बटन रहेगा सब ऑप्शन रहेगा उसको क्लिक कर लीजिए। उससे क्या होगा, जो नोटिफिकेशन आएगा नेक्स्ट वीडियो होगा वो आपको एक्सेस हो जाएगा। और रही बात चैनल को वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। वीडियो को लाइक करने से टीचर का मोटिवेशन अप होता है, उसको नई एनर्जी मिल जाती है, ठीक है। और रही बात आप लोग के सपोर्ट की, तो गाइस आप लोग का बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। आप लोग वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, अप्रिशिएट कर रहे हैं और लगता है कि इस वीडियो से आपके किसी फ्रेंड को हेल्प होने वाली है, तो आप उनको भी शेयर कीजिए ना, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में भी जाता हूँ, मैं देखता हूँ बच्चे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करते हैं कि बेसिक कब तक कंप्लीट होगा, बुक नहीं है तो हम विदाउट बुक के भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। जैसा मैं नोट्स बताते जा रहा हूँ वैसा आप अपनी एक कॉलेज नोटबुक ले लीजिए, कॉलेज कॉपी ले लीजिए, उसमें बनाइए नोट्स। अब हाँ, एक स्टूडेंट्स का कमेंट ये भी था कि कैसे हम कॉलेज कॉपी में प्रैक्टिस कर सकते हैं कि नॉर्मल पेंसिल से। तो देखो, आप नोट्स कॉलेज कॉपी में बना सकते हो, आप नोट्स जो है स्टेक पे कॉलेज कॉपी में बना सकते हो, स्टेक पे कॉलेज कॉपी में, लेकिन आपको जो प्रैक्टिस करनी है वो आपको स्टेनो की कॉपी में ही करनी है, वो भी स्टेनो की पेंसिल से। दैट्स क्लियर, ओके। अब रही बात, अगर बुक नहीं है तो बुक के बिना भी हो सकता है, नोट्स देखिए। और हिंदी स्टेनो की क्लासेस भी आपको मिल जाएगी, डिक्टेशन भी मिल जाएगा दोस्त, बस थोड़ा ना पेशेंस बना के चलिए, ठीक है। तो चलिए आज का हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आज हम लोग थोड़ा सा ना ग्राफ नंबर 1 पे एक हल्की सी नज़र डाल लेते हैं। वो नज़र ये है कि ग्राफ नंबर 1 का जो डायग्राम था, देखिए दोस्तों, डायग्राम बनाने का मेरा मकसद यहाँ पे ये था कि डायग्राम से आपके मन में ना इसका एक इमेज बनना चाहिए। जब ये डायग्राम आपके माइंड में छप जाएगा तो आपको इससे बनने वाले, जो इससे निकलने वाले जो स्ट्रोक्स हैं, जो रेखाक्षर हैं, वो आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगा, वो एकदम सडनली आपको याद आ जाएगा। जब भी आपको मैप ये डायग्राम बन जाएगा तो इसको बोलते हैं चे, ये बन जाता है मेरा रे और ये बन जाता है मेरा के, ठीक है। अब इसका ये तो हो गया, जो लाइट स्ट्रोक निकल रहे हैं इस डायग्राम से वो मैंने आपको बता दिया। है भी आपको बताने की ज़रूरत है नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने तो देखा होगा, बिल्कुल प्रैक्टिस किया होगा। गाइस, जैसे मैंने प्रैक्टिस करने के लिए बोला था वैसे प्रैक्टिस किए कि नहीं किए, उम्मीद करता हूँ किए होंगे। अगर नहीं भी किए होंगे तो गाइस प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। बेसिक है, बेसिक में थोड़ा समय लगता है, बोरिंग लगता है क्लास, लेकिन क्या है, आपको बने रहना है, ठीक है। अब हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है द कॉन्सोनेंट्स का, ग्राफ नंबर 2। यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं J2, ठीक है। ग्राफ नंबर 2 में देखिए, आप लोग अगर अपनी कॉपी में इस ग्राफ को बनाते हैं तो इसके लिए आपको एक सर्कल की ज़रूरत पड़ेगी। मैं यहाँ पे अपने बोर्ड में सर्कल हाथ से बना रहा हूँ, डायरेक्ट बिना किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किए। तो आपको क्या करना है, जब आप अपने नोटबुक में इस टॉपिक को बनाइएगा, इस डायग्राम को बनाइएगा, तो आपको 2 रुपये का जो कॉइन आता है ना, 2 रुपये का जो सिक्का आता है, आप उसका यूज़ कीजिए, नहीं तो 1 रुपये का सिक्का का यूज़ कीजिए। कॉइन का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। एक प्रॉपर शेप मिल जाता है, जो कर्व जो जाता है ना, स्लोप, वो बहुत अच्छा बनता है। अब क्या करना है आपको, एक कर्व, एक सर्कल बनाने के बाद इसके अंदर में इक्वल डिवाइड नहीं हो पाया, इसको मैं रीड्रॉ करता हूँ इस लाइन को, ये यहाँ से मैं इसको डिवाइड कर दिया, एक लाइन, और एक लाइन यहाँ से डिवाइड कर दिया। कुछ नहीं करना है आपको, दो इक्वल पार्ट में प्लस का साइन लगाना है, उससे आपको इस सर्कल के 4 पार्टीशन मिलेंगे, ठीक है। पार्टीशन नंबर 1, पार्टीशन नंबर 2, पार्टीशन नंबर 3 एंड पार्टीशन नंबर 4, ठीक है। 4 पार्ट मिले। अब गाइस देखिए, यहाँ पे डायरेक्शन बताने के लिए कौन कौन से कॉन्सोनेंट के, मतलब स्ट्रोक के, यहाँ पे देखिए कॉन्सोनेंट्स को इंग्लिश शॉर्ट हैंड में जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो स्ट्रोक्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं? स्ट्रोक्स बोलते हैं। ये अलग से सर्कल बना रहा हूँ, ये डायरेक्शन के लिए रहेगा, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा।
ये डायरेक्शन के लिए 1 2 3 एंड 4, ठीक है। ये रहा पार्टीशन। अब गाइस इससे कौन कौन से स्ट्रोक्स निकलेंगे जिनको हमको लर्न करना है, प्रैक्टिस करना है, वो देखिए। स्ट्रोक्स है, पहला जो स्ट्रोक रहेगा यहाँ से एल निकलेगा, सेकंड से निकलेगा आर, फिर थर्ड से निकलेगा इश, फोर्थ से निकलेगा एफ। क्या निकलेगा? एफ, ठीक है। ये मैंने स्ट्रोक्स भी बता दिए आपको। अब यहाँ पे जैसे कि ग्राफ नंबर 1 में लाइट स्ट्रोक्स होते हैं और हैवी स्ट्रोक्स होते हैं, या इसको हम डार्क भी बोलते हैं, ठीक है। डार्क मतलब जो गाढ़े बनाए जाते हैं। ग्राफ नंबर 2 में कौन कौन से स्ट्रोक्स लाइट होंगे, कौन कौन से डार्क होंगे, उसकी कैटेगरी में अलग कर देता हूँ। एल, आर, एफ एंड इश। ये पता है इश कौन सा है? हम लोग सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में एक सीरियल आता था, एक सीरीज आता था, इश कोई आहट करके। ये वही वाला इश है। आपको क्या करना है, इसको प्रोनाउंसिएशन ऐसे ही करना है। हैवी स्ट्रोक्स में क्या करना है? एल, एल का कोई हैवी फॉर्म नहीं बनेगा, कोई हैवी स्ट्रोक्स नहीं होता। आर का कोई हैवी फॉर्म नहीं होता। एफ का बनता है आपका वी और इश का बनता है आपका जी। करेक्ट है गाइस। अब स्ट्रोक्स कैसे ड्रॉ करेंगे वो देख लीजिए, सामने में आपके बना हुआ है। ये बन जाएगा आपका एल, ये बन गया आपका एल, ये बन जाएगा आपका आर, ये बन जाएगा आपका इश, फिर ये बन जाएगा आपका एफ। इसमें देखिए गाइस, एल और आर का कोई हैवी स्ट्रोक्स नहीं बनेगा, इसका कोई स्पेयर नहीं बनता है। इसमें इस ग्राफ में सिर्फ और सिर्फ एफ का बनेगा और जी का बनेगा। एफ का क्या बनेगा? वी बनेगा। ये बना दिए एफ को डार्क करके ये वी, और इसको डार्क करके बना दिए जी, ठीक है। क्लियर है? इसमें ज़्यादा और कुछ लफड़ा नहीं है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। जैसे बता रहा हूँ वैसा समझते जाइए और नोट्स बनाते जाइए, ठीक है। ये डायरेक्शन के लिए हो गया। हाँ, अब ये तो हो गया ग्राफ और उससे निकलने वाले लाइट स्ट्रोक्स और हैवी स्ट्रोक्स, ठीक है। अब गाइस जैसे मैंने आपको ग्राफ नंबर 1 में क्या, इसको देखिए मैं मिटा रहा हूँ सेकंड कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। मैं आपको इसको मिटा रहा हूँ, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ से, ठीक। अब देखिए, जैसे ग्राफ नंबर 1 में मैंने बताया था कि स्ट्रोक्स के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उसके नेम से होते हैं। तो यहाँ पे ना कौन कौन से स्ट्रोक डाउन है, कौन कौन से अप हैं, उसको देख लेते हैं हम लोग। देखिए गाइस, इसमें जितने भी स्ट्रोक्स बनेंगे ना, उसको पहली बात तो नाम बोला जाता है, कर्व बोला जाता है, कर्व स्ट्रोक बोला जाता है। क्या बोलते हैं? कर्व स्ट्रोक्स बोलते हैं, ठीक है। अब इसके कैसे टाइप्स होते हैं? सीधी सी बात है, अगर कोई कर्व ऊपर से नीचे आएगा, देखिए अगर कोई कर्व ऊपर से लेकर नीचे की तरफ आया तो वो क्या कहलाएगा? वो डाउनवर्ड कर्व स्ट्रोक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डाउनवर्ड कर्व स्ट्रोक कहलाएगा, ठीक है। अगर कोई स्ट्रोक नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब डाउन टू अप जाएगा, डाउन टू अप, यहाँ पे अप टू डाउन, तो यहाँ पे डाउन टू अप जा रहा है, तो डाउन टू अप जाएगा। डायरेक्शन मैंने देखिए एरो का इंडिकेशन इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको डायरेक्शन समझ में आए। अब सॉरी, डाउन टू अप जा रहा है मतलब उसको क्या बोलेंगे? अपवर्ड कर्व स्ट्रोक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अपवर्ड कर्व स्ट्रोक बोलेंगे। क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से स्ट्रोक्स हमारे इस ग्राफ में डाउनवर्ड जा रहे हैं और कौन कौन से अप जा रहे हैं। तो देखिएगा, इस ग्राफ नंबर 1 में हम लोग ना इसको कैटेगराइज करते हैं, सॉरी ग्राफ नंबर 2 में कौन कौन से स्ट्रोक अपवर्ड है, कौन कौन से डाउनवर्ड है, इसको समझते हैं। स्टार्ट करते हैं एल से, क्योंकि हमने एल से पार्टीशन काउंटिंग स्टार्ट किया था, तो एल को देखते हैं। देखिए एल जो है वो डाउन टू अप जा रहा है। कहाँ जा रहा है? डाउन टू अप। ये डाउन टू अप, डाउन टू अप, तो हम इसको क्या करेंगे? अपवर्ड की कैटेगरी में रखेंगे। मतलब जो एल जो बनेगा वो अपवर्ड स्ट्रोक है, अपवर्ड कर्व स्ट्रोक है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए जो आर है, ये आर जो है वो अप टू डाउन जा रहा है, मतलब ये डाउनवर्ड स्ट्रोक में आ गया, ये डाउनवर्ड स्ट्रोक में आ गया, ठीक है, ये डाउनवर्ड स्ट्रोक में आ गया।
ठीक उसी तरीके से देखिए यहाँ पे इश, ये जो स्ट्रोक है इश कैसे जा रहा है, ये अप टू डाउन आ रहा है, अप टू डाउन आ रहा है, तो ये कौन सा स्ट्रोक कहलाएगा, ये डाउन कहलाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आपको मिल रहा है एफ देखिए एफ भी अप टू डाउन आ रहा है, तो वो कौन सा स्ट्रोक बन गया, ये डाउनवर्ड स्ट्रोक बन जाएगा। ठीक है, ये डाउनवर्ड कर्व स्ट्रोक की कैटेगरी में आ जाएगा। ये तो हो गया लाइट स्ट्रोक्स। इसमें जो हैवी बनते हैं, हैवी कौन कौन से, एक एफ का बनेगा वी, यहाँ पे एफ का बन जाता है वी, और इसका बन जाता है जी। ठीक है, तो वी, अब सीधी सी बात है, अगर एफ डाउनवर्ड कर्व स्ट्रोक की कैटेगरी में है तो ऑब्वियस सी बात है कि वी भी क्या आ जाएगा, वो डाउनवर्ड कर्व स्ट्रोक की कैटेगरी में जाएगा। जी अगर डाउनवर्ड कर्व स्ट्रोक की कैटेगरी में आ रहा है ये जी, तो क्या हो जाएगा, जी भी, सॉरी इश, तो जी भी क्या बनेगा, वो डाउनवर्ड कर्व स्ट्रोक की कैटेगरी में आ जाएगा। कहने का मतलब ये है गाइस कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो एक स्ट्रोक है एल का, वही बस अपवर्ड जाएगा, वो बाकी सारे, हाँ, रेस्ट ऑल आर कर्व स्ट्रोक आर गोइंग टू गोस टू क्या है, विल गोस टू क्या है, वो डाउनवर्ड जाएगा। वो कहाँ जाएगा, वो डाउनवर्ड जाएगा, वो हमेशा क्या जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा। ये डाउनवर्ड स्ट्रोक और ये अपवर्ड स्ट्रोक। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बताना है, ठीक है, अब इसकी सेम प्रैक्टिस जैसे ग्राफ नंबर 1 में आप लोगों को मैंने प्रैक्टिस करने का तरीका बताया था, वैसे आपको इसमें भी प्रैक्टिस करना है। अच्छा, एक चीज़ और बताने का था मेरे को इसमें, वो ये है कि गाइस देखिए ग्राफ नंबर 1 में ना, ग्राफ नंबर 1 में हम लोगों ने जो ये स्ट्रोक बनाया था, रे बनाया था, रे। देखिए गाइस, इंग्लिश शॉर्ट हैंड में आर को 2 तरीके से पढ़ा जाता है। पहले वाले ग्राफ में इसको रे पढ़ते हैं और सेकंड वाले ग्राफ में इसको आर पढ़ा जाता है, और इस आर के सामने में ए का वॉवेल लगाया जाता है इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए। यहाँ पे ए का वॉवेल बाद में आ रहा है, इसलिए इसको रे पढ़ा जा रहा है। यहाँ पे ए का वॉवेल बाद में आ रहा है, सामने आ रहा है, फ्रंट में आ रहा है, इनिशियल आ रहा है, इसलिए उसको आर बोला जाता है। तो रे और आर, इसमें सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि इसका भी यूज़ अलग अलग फॉर्म में होता है, अलग अलग वर्ड्स का अकॉर्डिंग होता है, सुटेबिलिटी के हिसाब से। वैसे आर का भी यूज़ होता है, ये रे हो गया और ये आर हो गया, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब मैं इसको इरेज करता हूँ गाइस। क्या है, इस बोर्ड का जो साइज है काफ़ी छोटा है, इसलिए मेरे को बार बार इरेज करके आपको नए कॉन्सेप्ट को बताना पड़ता है। गाइस, जैसे आपको प्रैक्टिस करने का तरीका, मेथड जो मैंने आपको बताया था ग्राफ नंबर 1 में, ठीक वैसे ही आपको इसे प्रैक्टिस करना है। लेकिन ना इसमें क्या दिक्कत होता है, एक जो मेजर प्रॉब्लम है जो स्टूडेंट्स की, जो जब कॉपी चेक करता हूँ, जो नोट्स बुक चेक करता हूँ, तो उसमें मेरे को ये फेस करना पड़ता है कि हम लोग ना पी टी जे जे ये सारे स्ट्रोक जो होते हैं ना, वो सिंपल स्ट्रोक की कैटेगरी में आते हैं। तो इसको बनाने में, अब इसको क्या है, एक लाइन तो खींचना है, ये लाइन खींच दिया तो बन गया स्ट्रोक्स, है ना। लेकिन क्या होता है ना, हम लोग इस जो कर्व स्ट्रोक जो होते हैं ना, इसकी प्रैक्टिस हम लोग कभी नहीं किए होते। मतलब जो कर्व होते हैं, है ना, उसके प्रैक्टिस हम लोग नहीं किए होते, तो थोड़ा बनाने में दिक्कत होता है। आपको जैसे प्रैक्टिस करने का मेथड मैंने आपको ग्राफ नंबर 1 में बताया था, वैसे आपको ग्राफ नंबर 2 में भी करना है। सपोज़ कि ये आपका नोटबुक है, सपोज ये आपका नोटबुक है, ठीक है, ये लाइंस हो गए। सेम प्रैक्टिस करना है ना, ये एल एल, जितने बार आप ड्रॉ करेंगे उतने बार आपको मुंह से आवाज़ निकलना चाहिए, एल 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 एल। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, मैंने पहले ग्राफ में भी बताया था आपको, पहले वीडियो में, फास्ट नहीं, ये बहुत गलत तरीका है यार, ऐसा करना ही नहीं है। ठीक है, आपको आराम से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे ये भी करते हैं, कैसे बनाएंगे देखिएगा ध्यान से, बहुत गलत है ये तरीका। आगे जाने के बाद आपको दिक्कत होगा, जब आप ज्वाइनिंग सीखेगा ना, तो ये जो तरीका है ना छोड़ने का, जो ऊपर में, ये बहुत गलत होता है। आपको यहाँ पे लाके इसको स्टॉप करना है। ये जैसे मैंने एल का बताया है, सेम वैसे सारे स्ट्रोक्स होगा, चाहे वो आर का ले लो आप, सॉरी था ना, चाहे वो एफ का ले लो, वी का ले लो। हाँ, अभी आप ऐसे इनिशियल स्टेज में आपको लाइट और हैवी का, मतलब डार्क स्ट्रोक्स का पूरा क्लियर दिखना चाहिए, उसमें डिफरेंस दिखना चाहिए जब आप कॉपी में बनाएंगे। और ये भी एक समस्या आती है जब आप पेंसिल से प्रैक्टिस करते हैं ना नोटबुक में, जैसे मेरे साथ होता था स्टार्टिंग में। क्या होता था, जब मैं प्रैक्टिस करता था तो
जब लाइट स्ट्रोक की प्रैक्टिस करता था तो नीब नहीं टूटती थी, लेकिन जब मैं जैसे हैवी स्ट्रोक की प्रैक्टिस करता था तो सडनली मेरी नीब टूट जाती थी। तो आपको बार बार पेंसिल को शार्प भी नहीं करना है, आपको उसी डार्क नीब से प्रैक्टिस करते जाना है, प्रैक्टिस करते जाना है, ठीक है। जितने बार बार आप शार्प करेंगे उतनी जल्दी पेंसिल खत्म हो जाएगी। तो कोशिश कीजिए जैसा फॉर्म है नीब का जो फॉर्म है उसी शेप में उसको बनाने की कोशिश कीजिए, यही इसका सही तरीका है। तो गाइस देखिए, ग्राफ नंबर 2 भी मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। ग्राफ नंबर 1 आपको कल के वीडियो में कवर हो गया था, ठीक है। नोटबुक बनाने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया, जैसे बताते जा रहा हूँ वैसा बनाते जाइए। हाँ, आपको नोटबुक में जो कॉलेज कॉपी जो नोटबुक बनाएंगे ना उसमें आपको बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करना है, किसी भी नॉर्मल पेंसिल से नॉर्मल कॉपी में प्रैक्टिस नहीं करना है। आपको प्रैक्टिस करने के लिए अगेन मैं बता रहा हूँ, ये आपको शॉर्ट हैंड की नोटबुक ही चाहिए, देखिए, ठीक है। इसको आपको इसी में प्रैक्टिस करना है। तो गाइस, आज का टॉपिक हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है। और अगेन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।